हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले कि जो जेल में कैदी बंद होते हैं, क्या उनको जो है धर्म के आधार पर भोजन पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मतलब मान लीजिए जो है कोई जैन धर्म का है या कोई बौद्ध धर्म का है या किसी अन्य धर्म का है, उसको क्या अपने धर्म के आधार पर खाना मिलना चाहिए? क्या ये अधिकार है या सुविधा है? इस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। मामला है मुंबई है, मतलब जो है मुंबई का हाई कोर्ट का फैसला है। वहां पर एक व्यक्ति था, जैन धर्म से संबंधित था। पीएमएलए एक्ट के तहत जो उसकी गिरफ्तारी की गई थी, सारा बताऊंगी, पहले देखते हैं हेडिंग। तो मुंबई की एक विशेष अदालत ने क्या किया, पिछले महीने एक विचाराधीन कैदी, पहली बात तो विचाराधीन कैदी है, अभी जो है ये साबित नहीं हुआ है कि वो दोषी है, ठीक है। यहाँ पर हुआ कि जो है उसको द्वारा, मतलब उसको जो खाना परोसा जा रहा था उसको लेकर उसने शिकायत की थी, जिसको लेकर जो है मुंबई सेंट्रल जेल के अधीक्षक को जो है यहाँ पर जो है कारण बताओ नोटिस जारी करें। अब बताती हूँ कि मामला पूरा क्या, समझ में नहीं आया होगा ऐसा ना। तो मुंबई की जो है एक विशेष अदालत ने दोबारा जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया अधीक्षक को। हुआ ये कि एक जैन धर्म का व्यक्ति है जिसकी पीएमएलए एक्ट के तहत जो है गिरफ्तारी हुई है। अब हमें पता है जैन धर्म के लोग थोड़ा सा कट्टर होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसे आपने देखा होगा मास्क लगा के रखते हैं। वो मास्क इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सांस लेंगे और कुछ जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो अगर जाएंगे तो उनकी अगर हत्या हो जाएगी तो अपने आप में पाप है। वो ज़मीन पर भी चलते टाइम जो है ध्यान देते हैं कि चींटियों वगैरह की हत्या ना हो, लेकिन इस प्रकार के अपराध यहाँ पर हो जाते हैं। फिलहाल तो जो है विचाराधीन कैदी है। तो उसने बोला कि जो मुझे खाना मिल रहा है मैं ये नहीं खा सकता हूँ, ये मेरे धर्म के अनुसार नहीं है। इस पर जो है कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई जो भी जेल का अधीक्षक था कि इसको जो है इसके अनुसार खाना प्रोवाइड किया जाए, लेकिन फिर भी उसको सुनवाई नहीं हुई। लंबे समय तक जो है उसको क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ चपातियाँ खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा था। तो वैसे तो जो है कोई सुविधा बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होती है, धर्म के आधार पर खाना आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति की जो है जान की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है, हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। और यही जो है यहाँ पर हुआ। ये सारा समझा दिया क्या है। अदालत ने इसे धार्मिक अधिकार के हनन के रूप में मानते हुए कि ये धार्मिक अधिकार का हनन है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है नहीं खा रहा है। अगर आपका नॉर्मल खाना तो आप उसको अलग से प्रोवाइड करो, और ये यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। हालांकि बाद में जो है आरोपी ने फिर से दावा किया कि आदेश का पालन नहीं किया गया है। जेल प्रशासन को अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आपने 2 बार बोलने के बावजूद भी उसको उसके अनुसार यहाँ पर भोजन प्रोवाइड नहीं किया। अब आपके मन में आ रहा हो कि क्या जेल में भी जो है क्या खाना है ये तय करने का अधिकार दिया गया? नहीं, तय करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ये अधिकार नहीं है, सुविधा है। मान लो जो है रोज़ा वगैरह कोई व्यक्ति रख रहा है, 5-10 जो है कैदी हैं जो मुस्लिम धर्म के हैं और वो रोज़ा रख रहे हैं, तो जेल प्रशासन को उनके अनुसार भोजन प्रोवाइड कराना पड़ता है। ये सुविधा हो गई, अधिकार नहीं हुआ है। बाकी नॉर्मल पे तो जो लोग भी जो जैसा खाना खा रहे हैं वही दिया जाता है। देखो क्या लिखा है। औसतन हमें पता है कि जेलों में जो खाना मिलता है उसमें कुछ डिसाइड किया गया, और औसत जो है पुरुष कैदी को जो है 2000 से 2400 कैलोरी, और जो है महिलाओं को लगभग जो है 2400 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है, और इतना खाना देना ही पड़ेगा। नियमावली के अनुसार जो है धार्मिक उपवास अगर किसी व्यक्ति का है तो कैदियों को जो है उनके अनुसार भी भोजन दिया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें जो है वहाँ पर रखी जाती हैं। जातीय धर्म के आधार पर रसोई प्रबंधन या भोजन पर पाबंदी की अनुमति नहीं है। मतलब रसोई के प्रबंधन धर्म के आधार पर नहीं होता, लेकिन कभी स्पेसिफिक कोई ओकेजन हो गया, कोई जो है व्रत चल रहा है, उपवास चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, जैसे जैन धर्म के बारे में हमने देख लिया, तो इनके ऐसे केसेस में होता है कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं। राज्य सरकारें जलवायु और स्थानीय आदतों के अनुसार भी यहाँ पर आहार तय करती हैं। अब मान लो जो है कोई व्यक्ति ऐसी जगह से है, मान लो नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति है, और उसको जो है आप साउथ का खाना खिलाओ, पॉसिबल ही नहीं है। कितने दिन वो जेल में उस प्रकार का खाना खाएगा? तो क्या है, जलवायु और जो है आवास, मतलब कहाँ रहता था, कहाँ का कैदी, उसके आधार पर जो है उनको खाना यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब इतना होता है नहीं होता है, नियम कानून तो भाई यही बनाए गए हैं। अब बात करते हैं न्यायिक दृष्टिकोण और जो है पूर्ववर्ती फैसले। तो इसके पहले भी जो है खाने पीने को लेकर के बहुत सारे यहाँ पर जो है याचिकाएं दायर की गई हैं, और समय समय पर बहुत सारे जो है यहाँ पर डिसीजन भी लिए गए हैं। पहला हमारा मामला है लक्ष्मी नारायण बनाम जो है राज्य का 1958 इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो यहाँ पर बोला गया था कि भाई जेल ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग अपनी मनपसंद का भोजन चुन सके। जेल कोई जो है सुविधा थोड़ा ना है कि आओ जो है अपने मनपसंद का खाना खिलाते हैं। नहीं, यहाँ पर जो वहाँ पर अवेलेबल है, जो प्रशासन आपको दे सकता है वही खाना खाना होगा। निर्णय यह बताता है कि जो जेल के कैदी हैं, भोजन के मामले में जो उनकी चुनने की आज़ादी है वो थोड़ी सी सीमित है। सीमित तो होगी ही, कैदी है, नाम में ही कैदी लगा हुआ है, और कैदी का तात्पर्य यही होता है कि भाई आपके अधिकार थोड़े से सीमित हैं नॉर्मल सिटीजन्स की तुलना में। अब बात करते हैं दूसरा है सत्येंद्र जैन का मामला है 2022 का।
जैन धर्म के अनुयायी मंत्री की याचिका खारिज कर दी गई और कोई विशेष उपचार यहाँ पर नहीं दिया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट 2017 का मामला है। रमजान के दौरान उपवास करने वाले कैदियों के लिए एक सामान्य नीति की आवश्यकता पर यहाँ पर बल दिया गया। मतलब जितने लोग भी यहाँ पर रमजान का उपवास रख रहे थे उनके लिए जो है ये नहीं कि भाई 4 लोग बोल रहे हैं कि हमें खाने में ये चाहिए, दूसरे 4 बोल रहे हैं कि नहीं हमारा व्रत तो है रमजान का लेकिन हम ये नहीं खाते हैं और हमें ये चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, रमजान के जो भी उपासक मतलब उपवास रखने वाले लोग हैं उनको हम एक प्रकार की नीति बना रहे हैं और आपको यही खाना वगैरह दिया जाएगा। अलग अलग जो है व्यक्तिगत जो है आधार पर हम यहाँ पर सुविधा नहीं देंगे। अब बात करते हैं संविधान और धार्मिक भोजन के बारे में कि आर्टिकल्स क्या कहते हैं। हमारा आर्टिकल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बोलता है कि धर्म के पालन और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी तो है, आप कर सकते हो, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था अगर आप खराब करते हो, नैतिकता खराब होती है, स्वास्थ्य के अधीन, मतलब ये सारे एक्सेप्शंस हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी भी छीन सकती है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर जो है सार्वजनिक व्यवस्था। अब कल को कोई व्यक्ति बोले कि मुझे जो है मंदिर स्थापित करने की, मस्जिद बनाने की या हवन करने की, पूजा करने की या किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने की आज़ादी है और कल को हाईवे के चौराहे पे जाकर करने लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी ना। तो अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन उन पर जो है प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और ये अधिकार यहाँ पर आधार हमने देख लिया। आर्टिकल 21 जो हमारा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है। स्वास्थ्य भी सम्मिलित है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सम्मिलित है। लेकिन हमें पता है कि जो कैदी होते हैं, जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है थोड़ी तो खंडित होती है, उनको इतनी आज़ादी नहीं मिलती है जितना एक आम नागरिक को दी जाती है। अब इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है, देखो भोजन वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, अब कल को कोई बोले कि नहीं मुझे तो जो है मोमोज खाने हैं या मुझे तो जो है थोड़ा सा स्पाइसी या पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा और प्रशासन मना कर दे कि नहीं भाई ये नहीं दिला पाएंगे, तो समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब कभी धर्म का या किसी भी आचरण का मुद्दा आता है और व्यक्ति वो खा ही नहीं सकता अपने धार्मिक रीजन की वजह से और उस वजह से वो बीमार होना शुरू हो जाए और उसके जो है मरने तक की हालत हो जाए, तो फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है प्रशासन को। और इसी आधार पर यह याचिका स्वीकार की गई है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि वो व्यक्ति लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ रोटियां खाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, जो कि प्रशासन को नहीं दिखा। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति और चुनौतियां क्या हैं। पहला हो जाता है प्रशासनिक विवेक कि जेल प्रशासन का पूर्णतः इस पर अधिकार है कि कौन सा किस प्रकार का भोजन देना है। कैंटीन विकल्प, कैंटीन में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नॉर्मल आलू प्याज टमाटर वगैरह होता है और वहाँ पर जो है साबूदाना वगैरह भी रखते हैं। कभी कभी किसी का अचानक से व्रत हो जाए या व्रत वगैरह पड़े तो उसको जो उस प्रकार का खाना बना के दिया जा सके। न्यायिक जो है निर्देश के बारे में बात करते हैं तो जब तक अदालत स्पष्ट निर्देश नहीं देती है धार्मिक भोजन है वो उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ये मोस्टली केसेस में हमने देखा है। स्वास्थ्य बनाम श्रद्धा, स्वास्थ्य बनाम श्रद्धा के बारे में बात करते हैं तो अदालतों को जो है अक्सर यह संतुलन बनाना पड़ता है कि धार्मिक आहार की मांग कहीं विशेष सुविधा का दुरुपयोग तो नहीं। जैसे जो है यहाँ पर जो है न्यायालय ने बोले कि ठीक है भाई चलो ओके, हम आपको जो है धर्म के आधार पर खाना जो है प्रोवाइड कर देंगे। कल को ऐसा तो ना हो जाए कि सुविधा के रूप में लोग सोचने लगे अच्छा ठीक है हमें तो यहाँ तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, खास ख्याल रखा गया। अब बात करते हैं जेलों में जो है कैदियों से संबंधित क्या नियम कानून है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं क्योंकि कैदियों के भी जो है कुछ अधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं और जो है कुछ स्वतंत्रता के अधिकार भी होते हैं। बहुत सारे अधिकार हैं जो कि कैदियों के भी होते हैं, उनको मेंटेन करना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विचाराधीन कैदी होते हैं और जो दोष सिद्ध हो चुके कैदी होते हैं उनके बीच भी यहाँ पर अंतर होता है, उनके अधिकारों में भी अंतर होता है। ये सारा यहाँ पर देखेंगे। पहला है यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, 2015 का है, सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। कैदियों के साथ सम्मानजनक, मानवीय और गरिमापूर्ण व्यवहार करना होता है, इसकी गारंटी दी गई है। अभी कितना पालन किया जाता है इसका, ये सब हमको पता है, हमने मूवीज वेब सीरीज में सारी सच्चाई देख रखी है। प्रमुख है कि भाई यातना और अपना अपमान आपको नहीं करना है। धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत आस्थाओं के सम्मान की बात कही गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुस्तकालय, धार्मिक सेवाएं, महिला कैदियों के लिए विशेष प्रावधान, मृत्युदंड पाने वालों के साथ जो है भी मानवीय व्यवहार करने की मांग।
कि ऐसा नहीं है कि भाई ये तो मरने ही वाला है, 4 महीने में इसकी सजा होने वाली है, उसके पहले उसको बहुत प्रताड़ित कर लो। तो ये सब नहीं करना है, ये सब मना किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल जो है कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR जो है, ये हमारा है 1966 का। भारत भी इस समझौते का पक्षकार है। आर्टिकल 10 यहाँ पर कहता है इसका हर बंदी को मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यवहार पाने का अधिकार है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है कि आपको विभेद करना है, मतलब दोनों में जो है डिफरेंस रखना है, चाहे विचाराधीन कैदी हो और दूसरा जो है जहाँ पर दोष सिद्ध कैदी के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कैट, 1984 का है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। हम जो है भारत यहाँ पर जो है यातना और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ बात करते हैं। भारत जो है इसका हस्ताक्षर करता तो है, लेकिन हम इसको रेटिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भाई हमारे यहाँ पर जो है क्या और किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र का यहाँ पर है मिनिमम प्रेजेंट कंडीशन इंडेक्स जो है UPR, यहाँ पर होता है प्रत्येक देश की जेल की स्थितियों की यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। आपने पढ़ा होगा जो है इस प्रकार की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि भारत में जो है जेलों की जो है मतलब कैपेसिटी की बात करें तो एक जेल में 10,000 होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे 50,000 है, कैपेसिटी से ज़्यादा है। उनको जो है बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, सोने की सुविधा नहीं है, सर्दियों में ब्लैंकेट नहीं मिल, ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो सब जो है रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रकाशित किया, ताकि लोगों को पता रहे कि किस देश की जेल किस प्रकार की है। आपने बहुत बार जो है न्यूज़ सुनी होगी कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन की, वहाँ पर जेलों में इतनी अच्छी अच्छी सुविधा है कि यहाँ पर लोगों को घरों में सुविधा नहीं मिलती है। अब बात करते हैं भारत की जो भी जेलों की दशा वगैरह है, उन पर जो है कई बार प्रश्न उठे हैं। और ये है भी कि पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जो जेलें हैं उनकी जो है कैपेसिटी 20,000 की है, लेकिन 50,000 वहाँ पर ठोसे मतलब रह रहे हैं लोग। अब एक रूम में अगर 2 लोग रहने चाहिए और 15 लोग रह रहे हैं, तो वो कैसे जो है रह रहे होंगे, अपने आप में जो है सोचने वाली बात है। आपने वीडियोस वगैरह में, फोटोज़ वगैरह में, इवन जो है मूवीज़ वगैरह में जेलों की स्थिति देखी ही होगी कैसी होती है, तो बिल्कुल वैसी होती है। इवन कई बार तो पिक्चर्स मूवीज़ में थोड़ा सा अच्छा दिखा देते हैं कि भाई इतना ज़्यादा ख़राब नहीं दिखाना है, लेकिन रियल में जो है हमें पता है किस प्रकार की हालत होती है। संजू मूवी देखी है, वहाँ पर तो आपने कुछ हद तक देख ही लिया वो कैसी हालत होती है। एक प्रश्न हमारा है, मुंबई की विशेष अदालत द्वारा किस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार आरोपी की याचिका पर सुनवाई की गई? NDPS या अधिनियम, UAPA अधिनियम, शोधन निवारण अधिनियम या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम? आपको जो है सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि क्या है, कैसे चल रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।